कृष्णा। तो आज हम अपना पहला सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, व्हाई द भगवत गीता बिगिंस विद धृतराष्ट्रास वर्ड्स। तो आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बैठे हैं धृतराष्ट्र, जो भौतिक दृष्टि से तो अंधे थे ही, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे थे। और इनके बराबर में बैठे हैं संजय। संजय इनके सारथी हैं। एंड संजय was the disciple of the great sage Ved Vyas. Ved Vyas ji was known as the Shakti Avesh avatar of Lord Shri Krishna, the supreme personality of Godhead. तो वेद व्यास जी ने संजय को यह आशीर्वाद दिया था, यह वरदान दिया था कि ये यहाँ बैठ के पूरी लाइव कमेंट्री सुना पाएंगे धृतराष्ट्र को। जो कुछ भी कुरुक्षेत्र की बैटलफील्ड पे हो रहा है वो उसको लाइव देख पाएंगे और उसको सुना पाएंगे धृतराष्ट्र को। सो हियर कम्स द वेरी फर्स्ट श्लोका of the first chapter of Bhagavad Gita said by Dhritarashtra. Dhritarashtra uvacha dharmakshetre kurukshetre samvetayuyutsava mamakah pandavascheva kim kurvat Sanjaya. Dhritarashtra said, O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra desiring to fight, what did they do? धृतराष्ट्र यहाँ पे संजय से पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो कि एकत्रित हुए हैं धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से, उन्होंने वहां पर क्या किया। द भगवद गीता इज, एज इट्स वेरी नेम इंडिकेट्स, गॉड्स मैसेज इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग। व्हाई डज द गीता बिगिन विद द वर्ड्स ऑफ धृतराष्ट्र? तो जैसा कि भगवद गीता के नाम से हमें पता चल रहा है, भगवद गीता भगवान के द्वारा गाया गया गीत। तो इतना ऑस्पिशियस टेक्स्ट है ये, इसको धृतराष्ट्र क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, ये सवाल उठता है। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। टू आंसर वी माइट लुक एट द नरेटिव फ्रेमिंग। द भगवद गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत which describes the events on the Kurukshetra battlefield through a particular frame. Narration to Dhritarashtra by his assistant Sanjay and Krishna's delivery of the Gita to Arjuna is the first major event of the first day of the Kurukshetra war. तो जो कुरुक्षेत्र का वॉर हुआ था, ये युद्ध हुआ था, ये 18 दिन चला था। तो उसके पहले दिन में, युद्ध से जस्ट पहले भगवद गीता बोली गई थी। कृष्णा ने अर्जुन को भगवद गीता बोली और एट द सेम टाइम संजय ने धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल कमेंट्री धृतराष्ट्र को सुनाई। Understandably then, the Gita's core message is preceded by a question from Dhritarashtra about the happenings at Kurukshetra. जैसा कि हमने श्लोक 1.1 में देखा, श्लोक ही स्टार्ट ऐसे हुआ था कि धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड पे क्या हुआ, किम कुर्वत संजय। Still, such a textual explanation leaves a key question unanswered. Why could the Gita not have started with the battlefield setting itself? Maybe with the description of Krishna? अभी भी हमारा जो मेन मुद्दा है वो सॉल्व तो हुआ नहीं है, उसको हमें आंसर मिला नहीं है। क्या क्वेश्चन था कि गीता जैसा इतना ऑस्पिशियस ग्रंथ, इतना ऑस्पिशियस टेक्स्ट जो भगवान के द्वारा गाया गया गीत है, उसको धृतराष्ट्र से क्यों स्टार्ट करवाया। मे बी अगर कृष्णा स्टार्ट करते तो ज्यादा अच्छा रहता। एंड इफ नॉट कृष्णा देन अर्जुना माइट हैव स्टार्टेड द भगवद गीता, बट धृतराष्ट्र वाज गिवन द चांस टू स्टार्ट भगवद गीता। व्हाई इज इट सो? It seems odd that a sacred book that is often recited begins with a character who is far from sacred. इतना पवित्र ग्रंथ की स्टार्टिंग एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो दूर दूर तक पवित्र नहीं है। It seems odd. Dhritarashtra might not be the Mahabharata's active villain, but he is certainly no hero. धृतराष्ट्र महाभारत के कोई एक्टिव विलेन नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये हीरो की कैटेगरी में भी नहीं आते। He is the passive villain who is the enabler of the active villain, his son दुर्योधन। ये पैसिव विलेन है जिन्होंने महाभारत का जो एक्टिव विलेन थे दुर्योधन, उसको प्यार से लाड़ प्यार करके पाल पोस कर बड़ा किया है। तो इन्होंने एक्टिव विलेन को उसको बढ़ावा देकर उसको एक्टिव विलेन को बनाने का काम इन्होंने ही किया है। तो ये पैसिव विलेन की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे ये एग्जाम्पल ये शो कर रहे हैं कि बैड पेरेंटिंग कैसे की जाती है, अपने बच्चे को कैसे बिगाड़ना चाहिए। इसका अगर ये किसी को सीखना है देन धृतराष्ट्र इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। The answer might lie in the Dhritarashtra's name, whose most common meaning also reflects his mentality, one who holds on to a kingdom. तो धृतराष्ट्र का अगर हम नाम पे थोड़ा सा ध्यान दें, धृत राष्ट्र, धृत माने कसकर पकड़ना, one who holds on to, राष्ट्र मीन्स किंगडम। तो जो अपने राष्ट्र को बहुत कसकर पकड़ के रखता है, he represents धृतराष्ट्र।
सबका अपना अपना एक राष्ट्र होता है। अगर आप कॉमन मैन की भी बात करें तो सबका अपना अपना एक राष्ट्र होता है, किसी का बड़े स्केल पे तो किसी का छोटे स्केल पे। धृतराष्ट्र का बहुत बड़े स्केल पे था, पूरा हस्तिनापुर उनका राज्य था। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन की बात करें, एक आम आदमी की बात करें, तो हम सबका अपना अपना एक राष्ट्र है। हमारा घर परिवार, हमारे बीवी बच्चे, हमारा काम काज, हमारी पद प्रतिष्ठा, सब कुछ ये हमारा एक राष्ट्र है। और जो इसको बहुत कसकर पकड़ता है, इससे बहुत अटैच्ड रहता है पूरा जीवन, ऐसा पर्सन धृतराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है। An attached king. His attachment to the kingdom had triggered the many events that culminated in the Kurukshetra war, wherein the Gita is spoken. Though he got to hear the Gita, it didn't change his heart. अब देखा जाए तो भगवत गीता अर्जुन ने भी सुनी और धृतराष्ट्र ने भी सुनी, लेकिन अर्जुन का हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लास्ट में अर्जुन बोलते हैं भगवान से, करिष्ये वचनम तवा, आई विल डू एग्जैक्टली वॉट यू आर आस्किंग टू डू, वॉट यू आर गाइडिंग मी। बट धृतराष्ट्र का अगर हम देखें तो उसका कोई हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ही वॉज स्टिल द सेम इवन आफ्टर हियरिंग भगवत गीता। व्हाई इज इट सो? द आंसर इज शरणागति, सरेंडर। अर्जुन ने सेकंड चैप्टर के 7वें नंबर श्लोक में सरेंडर कर दिया था भगवान श्री कृष्ण को, और उसी से उसको ये डिवाइन नॉलेज गेन हुई, वो उसको समझ पाया। और वहीं धृतराष्ट्र फेल्ड टू सरेंडर अनटू कृष्णा, और उनको कुछ इससे लाभ नहीं हुआ, सुनकर भी उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। Through Dhritarashtra, the Gita provides a signal example of the mentality to be avoided by those who want to benefit from its empowering, transforming, liberating wisdom. Seen in this light, the Gita starting with him is apt, poetically and philosophically. धृतराष्ट्र के जरिए गीता हमको ये बताना चाह रही है कि कौन सी ऐसी मेंटेलिटी है जो हमको अवॉइड करनी चाहिए। धृतराष्ट्र एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्या नहीं करना चाहिए ये सीखने का। तो ऐसी मेंटेलिटी से हमें भगवत गीता नहीं समझनी चाहिए, बिना शरणागति के, बिना सरेंडर के, इससे हमें कुछ फायदा नहीं होगा। तो धृतराष्ट्र के द्वारा भगवत गीता का स्टार्ट होना बहुत एप्रोप्रिएट है, पोएटिकली भी एंड फिलोसफिकली भी। अगर हम वन सेंटेंस समरी देखें कि अब तक हमने क्या क्या सीखा है, तो हम देखेंगे द गीता बिगिंस विद धृतराष्ट्र नॉट जस्ट फॉर नरेटिव पर्पसेस बट ऑल्सो फॉर इंस्ट्रक्टिव पर्पसेस। इंस्ट्रक्शन दे रही है हमको, इंस्ट्रक्शन पर्पस है। क्या इंस्ट्रक्शन दे रही है? व्हाट आर दोस? टू इलस्ट्रेट द मेंटेलिटी दैट कैन मेक अस अनरिसेप्टिव टू इट्स मैसेज। हमको ऐसा मेंटेलिटी दिखाई जा रही है जिस मेंटेलिटी अगर हमने गलती से इसको अडॉप्ट कर लिया तो हम ये भगवत गीता का जो डिवाइन मैसेज है इसको सीख पाने में, समझ पाने में अनरिसेप्टिव हो जाएंगे। वी विल बिकम अनरिसेप्टिव, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। हम ये सुनकर भी हमारा हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, वी विल नॉट गेन एनीथिंग। तो ऐसी मेंटेलिटी से हमको भगवत गीता नहीं सुननी चाहिए। और इसमें भी दो बातें हमने आज सीखी कि हमको इतना अटैच्ड नहीं होना चाहिए कि हम अनरिसेप्टिव हो जाएं, डिवाइन नॉलेज के हमको हम ले ही ना पाएं। इतना अटैच्ड इन भौतिक चीजों से नहीं होना चाहिए। वी शुड बी मोर अटैच्ड टू द लॉर्ड, टू द लोटस फीट्स ऑफ द लॉर्ड। एंड हमको भगवत गीता स्टार्ट करनी चाहिए विद अ फीलिंग ऑफ सरेंडर, सरेंडर अनटू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड दैट इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो इन दो बातों का अगर ध्यान रखेंगे देन वी विल गेन मच मोर देन व्हाट वी गेन इफ वी डोंट सरेंडर अनटू कृष्णा। तो इस प्रकार से हमको भगवत गीता समझने का प्रयास करना चाहिए शरणागति के भाव से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हरे कृष्णा।